खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। मुतज़ाद ऐलानात और इख्तिलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बानी PTI की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई। 2 रोज पहले अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। आज बैरिस्टर अली जफर ने कन्फ्यूजन की तस्दीक कर दी। बानी PTI से मुलाकात न होने की कड़ियां भी साजिश से जोड़ दी। कहा बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आई, इनके पास कोई वाज़ेह बात नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 2 टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई 90 रोज नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियां हो जाती हैं। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने, इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है, और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहरिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा से माफी मांगने का भी मुतालिबा कर दिया। कहा तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना अंदाज में की गई। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ी से मुतनाज़ बनाया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बाद कोई बात की गई तो एक्शन लिया जाएगा। इतवार को आलिया हमजा ने एक बयान में कहा था कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का नफाज तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वफ़द के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करने की इजाजत देने से इनकार। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नज़रसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। इससे पहले 11 जुलाई को 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था।
ज़राए का कहना है कि काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FPR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ की गईं। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये किलो का इजाफा। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फी किलो मुकर्रर की थी। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज़ से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची के बाजारों में 1 किलो चीनी कहीं 200 रुपये और कहीं 185 से 195 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 190 रुपये में दस्तयाब। कोयटा के बाजारों में 1 किलो चीनी 200 रुपये में फ़रोख्त। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान की मुराद और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएं। जर्नलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मुराद और तनख्वाहों का पैकेज भी बताया जाए। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्ती-खेल का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिबा। कहा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालिबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्ती-खेल ने कहा कि चेयरमैन साहब आप डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालिबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हैं। जुनेद अकबर ने कहा कि उन्होंने तोशाखाने का रिकॉर्ड मंगवाया था लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। चेयरमैन PAC ने कहा कि इसलिए उन्होंने वो भी पब्लिक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान भी टॉस होगा। KPK असम्बली में नून लीग को 9, JUI को 9, PP को 5, PTIP और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए आए, अफवाम तफहीम से सेनेट के इलेक्शन का फैसला करें। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट नशिस्तें ऑपोजिशन को दे और 6 नशिस्तें खुद ले। असम्बली में 35 आज़ाद अरकान किसी जमात के नहीं। आज़ाद अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं कि किस जमात को वोट डालें। हमारी कोशिश होगी कि 6 सीटें हासिल करें। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास फौरी बुलाया जाए। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्जामात। PTI के अपने सपोर्टर समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मंसूबों में करप्शन में PTI के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड्स शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। मुअत्तल अरकान 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि ऑपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और ऑपोजिशन के मज़ीद 9 चेयरमैनों को ओहदों से हटाने की तहरीक रोक दी गई है। मुअत्तल अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर स्पीकर ने तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 20 लाख रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया था।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज़फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से कबल इसहाक डार की SCO वज़राए ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। इसहाक डार की किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को जदीद तरीन हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने तस्दीक करते हुए कहा कि इन हथियारों का खर्च यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा न हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना होगा। अमरीकी ऐलान के बाद रूसी स्टॉक मार्केट में 2.7% इजाफा हुआ, क्योंकि रूस को इससे भी ज्यादा सख्त पाबंदियों का खदशा था। अमरीका और इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 हफ्तों में इमदादी मराकज़ के करीब 865 फ़लस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। गजा में हर 10 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की। मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर दाखिला मशहद पहुँच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी से मुलाकात। गवर्नर जनरल खुरासान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान भाई होने का सबूत दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बिरादर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत करना, बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम जेब भरा नहीं रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए। हैदराबाद में गुज़श्ता शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और ज़िले सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शामक्की रोड, लतीफ़ाबाद नंबर 2, वादत कॉलोनी और परीटाबाद से भी निकासी ना की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया गया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। हेस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। तूफानी बारिश के बायस छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। लो लाइन एरियाज में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के ज़रिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को, इनकी है। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में बारिश के पानी के निकास में ताखीर का जिम्मेदार हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को करार दे दिया। कहा, हेस्को ना अहल इदारा है, इसकी फीडर स्ट्रिप होने की वजह से पानी बर वक्त ना निकाला जा सका। सिंध के सीनियर वजीर का के इलेक्ट्रिक, हेस्को और दीगर डिस्को से बगैर तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। कराची में BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर शर्जील मेमन ने बताया कि अगस्त में सिंध हुकूमत को डबल डेकर बसें सिंध हुकूमत लाना चाहती है। मजीद इलेक्ट्रिक बसें लाने की कोशिशें भी जारी हैं।
लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कसूर, चीचावतनी, ओकाड़ा और पाकपतन समेत पंजाब के कई शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ओकाड़ा और पाकपतन में छतें गिरने के वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। डेरा बुगटी, कोहलू, शोब, शिरानी, मूसाखेल, मिख्तर, रकनी, ज़ियारत और किला सैफुल्लाह में वक्फे से मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के नाले छाछड़ से 15,174 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुल्क के कई मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। मरहुमा का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। हुमैरा असगर ने 14 अफराद से राबता किया। अदाकारा के 75 नंबरों से मुसलसल राबते के शवाहिद मिले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए हुकूमत को कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत को 30 दिन में कमीशन बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा कि हुकूमत का कमीशन 4 माह में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। बानी पीटिया और बैरिस्टर सैफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सानिया निश्तर की सीट पर मिशाल यूसुफजई का नाम फाइनल कर दिया गया। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम स्वाति और खवातीन सीट पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों की हतमी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में तमाम सहूलतें मिलती हैं। जेल इंतजामिया ने साफ साफ बता दिया। कहा, बानी पीटीआई को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी पीटीआई को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मैसर हैं। बानी पीटीआई अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। उनको वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में है 413 ट्वीट कर चुके हैं। अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत कर चुके हैं। 2 साल में बानी पीटीआई आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहे हैं। ये सहूलतें B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। बानी पीटीआई से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। तालीमी असनाद जारी करा। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि जमशेद दस्ती करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। उन्होंने कमीशन के सामने गलत बयानी की। जमशेद दस्ती की नाअहली के बाद नशिस्त खाली करार दी जाती है। जमशेद दस्ती ने कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और पीटीआई क़यादत के सामने नाक से लकीरें निकाली थी। ANP के रहनुमा इमल वली खान का मौलाना खान ज़ेब के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालिबा। कहा, कमेटी में मौलाना खान ज़ेब के घर के एक फर्द को भी शामिल किया जाए। मौलाना खान ज़ेब के वाक़े पर वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर इस्लामाबाद में जल्द APC बुलाएंगे। पेशावर में भी पख्तून कौमी जिरगा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। माशी टीम ने मूडीज़ को मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर है। रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद है। हुकूमत ने तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुतादिद साख्ती इस्लाहात की हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। चंद साल में टैक्स टू GDP तनासब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा,
कमिश्नर का एक दिन में अपील का फैसला और रिकवरी नोटिस देना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विदहोल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार दे दी। दोनों कंपनियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस टैक्स ऑफिसर ने अपील के दिन ही जारी किए थे। अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नोटिस गैर कानूनी करार दिए। कहा, सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना खिलाफ कानून है। एफबीआर केस में अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। सेहत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला के सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, फंड्स मिलने के बावजूद कुछ अस्पतालों में मरीजों से अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाना तकलीफ दे है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में ईरान एवेन्यू पर लगे हाथों के मॉडल्स को हटा दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने हाथों में ग्लोब के 2 मॉडल ईरान एवेन्यू पर नस्ब किए थे। हुक्काम CDA का कहना है कि सोसाइटी की जानिब से मॉडल्स डिज़ाइन की मंजूरी के बगैर नस्ब किए गए थे। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद CDA ने मॉडल्स हटाने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात पर नई तामीरात पर आर्जी पाबंदी लगाने का फैसला। सयाहती मकामात में तामीराती काम के लिए जारी NOCs भी मनसूख। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सयाहती मकामात का कुदरती हुस्न बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। कागान, नारान और दीगर सयाहती मकामात के लिए कायम अथॉरिटीज़ मास्टर प्लान के तहत काम करें। FBR को इतने इख्तियारात दे दिए कि जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकता है। जुल्म की इंतहा है। पायलट्स को ही आपने निचोड़ दिया है। रात के अंधेरे में दुकानें सील कर जाते हैं। टैक्स सिर्फ हम पर नहीं लगा, पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर लगा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 जुलाई को हड़ताल और होलसेल मार्केटें बंद करने का ऐलान। कहा, हमारे पास शटर पावर है, इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। रोजाना एहतजाज करना पड़ा तो गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, गुज़िश्ता 5 माह में 46,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। अब 8 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल बाकी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 2024-25 में FIA ने 1200 से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के सबसे ज़्यादा 1200 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गजा में इमदादी मराकज़ पर फायरिंग की मसम्मत। कहा, गजा में इमदादी मराकज़ पर भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाना जुल्म की इंतहा और आलमी ज़मीर की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। ह्यूमैनिटेरियन जोन में फायरिंग नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। जंग के क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी पर आलमी बिरादरी खामोश क्यों है? बच्चों पर बमबारी पर आलमी अदालत इंसाफ फौरी कार्रवाई करे। सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के अतिया करदा कॉर्निया से 2 अफराद की बीनाई लौट आई। मिसेस मुस्तफ़ा ने 1975 में अपनी आंखों के अतिये का वादा किया था। वो उम्र भर आंखों के अतियात को फ़रोग़ देने और अंधेपन के खिलाफ जद्दोजहद करती रही। उनका एक कॉर्निया एक स्कूल टीचर में ट्रांसप्लांट किया गया जो कई साल से नाबीना थे। डॉक्टरों का कहना है कि ट्रांसप्लांट कामयाब रहा और वो जल्द देखने के काबिल हो जाएंगे। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का इंतकाल 9 जुलाई को हुआ था। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए ई-वीज़ा सहूलत का आगाज़ कर दिया। बरतानी हाई कमीशन ने तस्दीक की है कि आज से तलबा और प्रोफेशनल वीज़ा होल्डर्स को पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ई-वीज़ा बरतानिया में क़याम की इजाज़त और शराइत का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। बरतानी हाई कमिश्नर कहती हैं कि ई-वीज़ा बॉर्डर एंड इमिग्रेशन सिस्टम को आसान, महफूज और डिजिटल बनाएगा। नई सहूलत से वक्त बचेगा और पासपोर्ट अपने पास रख सकेंगे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत।
सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है लाहौर कलंदर्स का मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का मंसूबा है। वो आतिफ राना के सिंध में आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना से मुलाकात में गुफ्तगू। आतिफ राना ने कहा कि यहाँ ट्रायल्स में बच्चों का जोश और जज्बा देखकर अंदाजा हुआ कि उन्हें सिंध की क़यादत पर भरोसा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत को करना है। अभी तक फैसला नहीं हुआ। न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करना पाकिस्तान का हक है। अगर हुकूमत ने कहा तो न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा जरूर करेंगे। AHF और FIH इस हवाले से बाइख्तियार हैं। FIH को बता दिया कि हमारी शिरकत मशरूत है, जिसका इन्हिसार हुकूमत के फैसले पर है। खिलाड़ियों के अलाउंसेस पर राना मुजाहिद बोले कि खिलाड़ी हमारा असासा हैं। सिर्फ नेशंस कप और अंडर 18 एशिया कप की डिलेज रहती हैं, वो भी जल्द क्लियर कर देंगे। हमारे टूर के बाकी सब को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पाकिस्तान की मायानाज जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की इंजरी का इंग्लैंड में इलाज शुरू हो गया। कैम्ब्रिज में डॉक्टर अली बाजवा ने अरशद नदीम का चेकअप किया। डॉक्टर अली बाजवा का कहना है कि अरशद नदीम के इलाज के हवाले से यहाँ आए हैं। अरशद सर्जरी के बाद अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। दुआ करें कि अरशद नदीम का इलाज अच्छा हो और वो दोबारा मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। और दुनिया के मोमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह 114 बरस की उम्र में ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। अपने आबाई शहर जालंधर से 400 मीटर दूर हाईवे क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गए। फौजा सिंह 100 बरस की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के वाहिद रनर थे। 2012 में फौजा सिंह ने 101 बरस की उम्र में लंदन मैराथन 7 घंटे 49 मिनट में मुकम्मल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। फौजा सिंह रनिंग में 90 बरस की कैटेगरी में मुतादिद रिकॉर्ड्स के मालिक थे।